Hello and welcome to my YouTube channel Surgery of Physics. Today I will discuss about conductor, non-conductor and semiconductor. हम लोग देखेंगे कि कंडक्टर, नॉन-कंडक्टर और सेमीकंडक्टर एक सुपर कंप्यूटर कंडक्टर होता है। तो ये सब में क्या डिफरेंस है और ये कैसे क्यों कंडक्टर होता है। मतलब कि कंडक्टर में ऐसा क्या है जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। थोड़ा केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में देखा होगा आप लोगों ने, लेफ्ट साइड में मेटल है और राइट साइड में नॉन मेटल्स। मेटल जो होता है, पढ़े होंगे आप लोग कि मेटल का साइज बड़ा होता है और नॉन मेटल का साइज एटम का छोटा होता है। ये एटम का साइज, मेटल के जो न्यूक्लियस होते हैं उससे नॉन मेटल का न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है। थोड़ा छोटा बना रहे इस बार। अब इधर ये सब ऑर्बिट है। अब हम किसी एक पीरियड की बात करते हैं, मान लिया थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड में देखते हैं यहाँ पे सोडियम है। थर्ड पीरियड में लास्ट में यहाँ पे आर्गन है, उसके पहले क्लोरीन है। अब इसमें देखते हैं तो इसमें 11 प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस के अंदर और 11 इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में होता है। इसमें 17 प्रोटॉन न्यूक्लियस में और 17 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है। नंबर ऑफ ऑर्बिट इसमें है 1 2 3। इसमें भी नंबर ऑफ ऑर्बिट उतना ही होता है, 1 2 और 3। तो ऑर्बिट सेम है संख्या दोनों में। अब इसका न्यूक्लियस 11 प्रोटॉन के साथ, इसका न्यूक्लियस 17 प्रोटॉन के साथ, तो श्योर है कि इसका न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन पे। और इसमें देख रहे हैं कि न्यूक्लियस इसका कम फोर्स अप्लाई करेगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो इस पर न्यूक्लियस का फोर्स कम लगेगा। और इसका जो न्यूक्लियस है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। इसके कारण क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, वो इसका कम होगा और इसमें ज़्यादा होगा। मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर किया जा सकता है और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से वीकली अट्रैक्ट है। मतलब कि अट्रैक्ट तो है लेकिन उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कंपेरिजन टू नॉन मेटल वो बहुत कम होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। और इसी की वजह से जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कि इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस छोड़ करके बाहर नहीं जा सकता, अलग नहीं हो सकता, इसलिए ये फ्री नहीं हो पाता। और नॉन कंडक्टर जो है वो नॉन मेटल सब नॉन कंडक्टर होते हैं। ये हो गया एलिमेंट की बात। और बहुत सारे कंपाउंड है, उसकी बात हम लोग अभी नहीं करेंगे, फिर सिर्फ एलिमेंट के बारे में हम बात करें। सेमीकंडक्टर कहाँ पे है? तो दोनों के बीच में आप लोगों ने पढ़ा होगा मेटलॉइड कुछ है, जिसे धातु अधातु और उपधातु, मेटल नॉन मेटल और मेटेलॉइड। तो जो मेटेलॉइड है की संख्या कम है, 5 6 7 है। तो ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर होते हैं। मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, संख्या कम होता है, मतलब कंडक्टिविटी इसका कम होता है दोनों से। एक और कंडक्टर होता है सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर अभी क्या है ना कि अभी ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, और करता भी है तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब कि लेबोरेटरी में इसका यूज होता है। और ये ऐसा चीज़ है कि जिसका मतलब रेजिस्टेंस शून्य होता है लगभग, मतलब नेग्लेक्ट किया जाता है, उसमें रेजिस्टेंस होता ही नहीं है। तो ये बनता है कैसे कि किसी भी मेटल को
अगर उसका टेम्परेचर माइनस में 250 डिग्री के आसपास, 260 डिग्री माइनस में, बहुत लो टेम्परेचर पे कोई भी मेटल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और वो बन जाता है। लेकिन उसका यूज हम लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो पोल पर जो बिजली भेजा जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, तो वहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री, 30 डिग्री, 25 डिग्री होता है। और सुपर कंडक्टर के लिए हमको उसका टेम्परेचर -250, -260, -270 डिग्री करना पड़ता है। तो ये इम्पॉसिबल है उसका, इसका प्रैक्टिकल यूज अभी तक नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इसका खोज किया जा रहा है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर हो, ऐसा मटेरियल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस दिन बन जाएगा उस दिन एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा, क्योंकि हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी आता है उसका लगभग 50% रेजिस्टेंस के कारण वो जो रास्ते में ही उसका एनर्जी लॉस हो जाता है।